तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आईपीएल में अब आज मतलब इतने मैचेस हो चुके हैं, लगभग सारी टीमें सारे मैचेस खेल चुकी हैं। और अभी भी अगर दो टीमों को छोड़ दें तो उसके बाद हमें पता नहीं चला है कि टॉप की चार टीमें कौन सी होंगी। और आज आईपीएल में एक और मैच आपके सामने होगा। आज मैच होगा एसआरएच वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। एक टीम जिसके अभी दो मैच बचे हैं और लगभग प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी है, और एक टीम जो इसका बहुत ही मुश्किल लग रहा है प्लेऑफ में पहुंचना। और दोनों ही टीमें जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आई थी, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा गुजरात कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दी। और हैदराबाद ने तो डोमिनेंट मतलब कहते हैं ना डोमिनेंस अपना जताया है पूरे ही मैचेस में। तो मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब एक और बात ये भी है कि हैदराबाद जो है एक वीक के रेस्ट के बाद यहाँ पर उतरेगी, तो शायद खिलाड़ी और फ्रेश होंगे। और दोनों टीमों के आखिरी मैच जीते भी उन्होंने अपने लास्ट मैच, दोनों टीमों ने 200 और इन्होंने तो 169 बना दिए थे 9.5 ओवर में। तो कैसे देख रहे हैं? लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लखनऊ के सामने बनाए थे और ये चेन्नई के सामने 200 रन की पार्टनरशिप की थी। जब गिल साहब फॉर्म में आ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास अब खोने को कुछ नहीं। आशीष भाई, इनके पास खोने को भी बहुत कुछ है। दो मैच अगर दोनों मैच इनके साथ गड़बड़ होते हैं तो प्लेऑफ का जो टॉप 4 वाला मामला है तो उनके लिए पेचीदा हो जाएगा। जाएंगे नो डाउट, लेकिन पेचीदा हो जाएगा, रन रेट का मसला फंसेगा। तो इनके पास खोने को कुछ नहीं, तो ये सब कुछ अब गेन करके ले जाएंगे, ऐड ऑन करके जाएंगे कि मेगा ऑक्शन में हमें क्या और दिखा सकते हैं। और एक कॉन्फिडेंस रहता है टीम जब फिनिश करती, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो इस स्थिति में गुजरात समझ गई है। और जिस तरीके से उस दिन साई सुदर्शन के साथ बैटिंग कर रहे थे, कितना लाजवाब वो फॉर्म में देख रहा था, वो टेक्निक देख रहा था, वो पेशेंस देख रहा था, वो काम देख रहा था, एकदम कमाल की बैटिंग कर रहे थे। दूसरा, इनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, इन्होंने जितनी वाहवाही बटोरी शुरुआत में, बीच में थोड़ा पटरी से उतरते हुए नजर आए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप 200-250 रन बनाने वाली टीम 160-170 पे आके सिमट जाती है। लेकिन हाँ, इनके गेंदबाजों में खास करके भूवी अपने पुराने रंग में लौटा है, जो इनके लिए साइन है। दूसरा, जैसे कहते हैं क्रूरता, अपराध, ये लोग महा अपराध कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ आशीष भाई। क्योंकि आप देखिए लखनऊ इतनी अच्छी टीम है, उनके यहाँ यश ठाकुर, मोहसिन है, साथ में रवि बिश्नोई है, कमाल की गेंदबाजी उनके पास भी। लेकिन वहां पे जिस तरीके से 58 बॉल पे बिना कोई विकेट गवाए पूरा अगर बना लेते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से सब कुछ अलग ही लग रहा है। तो आज मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कुछ एड ऑन करके जाना चाहते हैं गुजरात। और दूसरा ये है कि आज जीतकर एक कदम और पूरी तरीके से पक्का करना चाहते हैं कि प्लेऑफ की रेस की जो बातचीत चल रही है उसमें अपने आप को बिल्कुल एक मोहर लगवा ले। जी बिल्कुल। और वहीं अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो 3 मुकाबले जीते हैं गुजरात ने और 1 मुकाबला जीता है हैदराबाद ने। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड में तो डोमिनेंस दिखाई देता है गुजरात टाइटंस का, लेकिन इस तरीके से इस टूर्नामेंट में हैदराबाद टीम खेल रही है, अलग ही टीम दिखाई दे रही है। और ये जो ग्राउंड में जो मैच होना है ना राजीव गांधी इंटरनेशनल मैच में, अब उस ग्राउंड में मैच होना है जहां इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 277, और लगातार वहां पर रन बनाती हुई टीम आई है। और आप बात कर रहे थे कि इसकी टीम की, तो मैं एक चीज मुझे ध्यान आ रही थी, जो कि लास्ट मैच जब खेले थे ये, जैसे कि इन्होंने भी, इनके ओपनर्स ने सेंचुरी की पार्टनरशिप की और कमाल के वहां पर दिखे दोनों ही प्लेयर्स। लेकिन उसके बाद अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने जो अपना लास्ट मैच खेला उसमें तो अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस ने मतलब बॉलर्स को ऐसा लग रहा था कि बस बॉलिंग मशीन सामने रखी है और चल रहा है, लग रहा था गली क्रिकेट। लेकिन वो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि आप जब इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं। और देखिए, अब से एक इंडियन क्रिकेटर है, मतलब अभी बहुत ज्यादा उनका खेल नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक भी नहीं खेले हैं, लेकिन वो कहते हैं ना तरबूजे के साथ तरबूजा रंग बदलता है। तो टेविस हेड जब आरसीबी में थे तब नहीं थे, जब से कप्तान बने तो तब से लग रहा है कि हैदराबाद का सब कुछ बदला, क्योंकि यहाँ पे हेनरिक क्लासन आते हो, कमाल का करते हैं। उसके बाद इस टीम में नीतीश रेड्डी, जिनका नाम शायद इंडियन क्रिकेट फैंस ना जानता हो, वो भी अच्छा करने लगे। तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ है अगर बात करें तो ये टीम बिल्कुल इस साल बहुत कुछ सीख के जा रही है, क्योंकि ये कहते हैं आपके पास काबिलियत तो उसके बाद आप उसे इम्प्लीमेंट ना कर पाए प्लान, तो जो थोड़ी कमियां रहेंगी। अब मेगा ऑक्शन के बाद ये टीम अपनी गेंदबाजी को मजबूत करेंगे आशीष, क्योंकि बैटिंग इनके पास है, मजबूत करेंगे। अगर मेगा ऑक्शन के बाद जो टीम बनेगी तो मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक टीम नजर आएगी। चेन्नई जैसे समय में मुंबई थी, उस रोल में रहेंगे 2025 के बाद आप। हाँ, मेगा ऑक्शन में तो अब क्लियरेंस आएगी, जैसे जैसे अब टीमें बन रही हैं, टीमों का दिखाई दे रहा है किस तरीके से अपनी टीमों का कॉम्बिनेशन बना रही हैं सारी टीमें। आज के मैच की अगर बात करें तो आज के मैच में आपको इधर से जो बॉलिंग अटैक दिखाई देगा वो अफगानी जोड़ी दिखाई देगी, नूर अहमद हो गए, राशिद खान हो गए, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में इतने चले नहीं, लेकिन पिछले मुकाबले में मोहित शर्मा फॉर्म में लौटे थे, 3 विकेट उन्होंने लिए थे। अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात होगी गुजरात टाइटंस
बैट्समैन के लिए। और बॉलिंग जोड़ी की बात करें अगर एसआरएच की, तो वहां भी भुवनेश्वर कुमार जैसा आपने बताया कि वापस फॉर्म में आ गए, तो बॉलिंग भी दोनों की अच्छी है। लेकिन बल्लेबाजी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुजरात टाइटंस थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है हैदराबाद से, भले ही चाहे दोनों ओपनर फॉर्म में जरूर हो, लेकिन उसके बाद कोई इतना बड़े बल्लेबाज नजर नहीं आता जो तेजी से रन बनाए और बड़े रन बनाए। अच्छा, हम इनकी बात भी कर रहे थे, अब देखो हैदराबाद की हम बात कर रहे थे कि तेजी से रन जरूर बनाए हैं, लेकिन उन्होंने हर मैच में भी रन नहीं बनाए हैं। कई मैचों में आप देखो आरसीबी ने उन्हें 187 पर रोक दिया था, और जिस तरीके से सारे मैच चला था लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी इतने ज्यादा अच्छे हैं। और एक बात और, जहां थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन मिली है वहां अभिषेक भी परेशान हुए और ट्रेविस हेड भी परेशान हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर आज का ग्राउंड कहीं ना कहीं बना दिया, क्योंकि गुजरात के पास कुछ होने के लिए नहीं है, और हैदराबाद के दिमाग में थोड़ी तो टेंशन होगी कि यार अगर दूसरे नंबर पे फिनिश करते हैं इस चीज को तो बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए आगे। और दूसरा अगर देखें ना कि इस टीम में जो कहते हैं ना कि भारतीय मुल्क के अलावा बाहरी जो बैट्समैन हो स्पिन नहीं खेलते, क्लासन के देखें बहुत कमाल के स्पिन खेलते हैं, अब से खुद कमाल का खेलते हैं। क्लासन कमाल का स्पिन नहीं खेलते, क्लासन स्पिन खेलते हैं फ्लैट विकेट्स पे, बहुत अच्छा स्पिन ये खेलते हैं। जहां टर्निंग विकेट्स होते हैं वहां क्लासन ने बिल्कुल नहीं बनाया। इस ग्राउंड पे जहां फ्लैट शीशा विकेट देते हैं, जिस तरीके से आगे जाके शॉट्स लगाते हैं आशीष, दिखाता है कि आप कितना टाइम लेते हो, आप आखिरी मोमेंट तक आप स्पिनर को देखते हो कि उनका फिंगर कैसे हो रहा है, कहाँ टप्पा गिरेगी, वो बाहर जाएगी। जब तक आपकी निगाहें पैनी नहीं होंगी, जब तक आप बॉल को आखिरी टाइम तक आप उसे ट्रैक नहीं करोगे तो आप स्पिन को नहीं खेल सकते। खासकर भारतीय मुल्क में यहाँ जिस तरीके से कंडीशन होती है, ओवरऑल एशिया महाद्वीप की बात करें तो इनमें बहुत कमाल है। अगर कमजोर रही तो गेंदबाजी, ये खुद इतने अच्छे गेंदबाज हैं, नहीं चले। लेकिन इनके लिए भी समस्या है कि इनके पास समी नहीं है। समी होते तो मोहम्मद समी तो पूरा गेम और कुछ होता। केन होते वेस्ट न्यूजीलैंड के, हाँ। तो कप्तान भी हैं T20 वर्ल्ड कप में। ना कि कहीं ना कहीं शायद गुजरात ने अगली बार ऑप्शन में जरूर देखेंगे। बिल्कुल, इस बार बल्लेबाजों पे थोड़ा सा ढील दे दी। डेविड मिलर बस एक बीच में वही नाम दिखाई देते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन टैलेंट पे फोकस करना था, कुछ इंडियन बल्लेबाजों को या कुछ बड़े बल्लेबाजों पे आपको दाव लगाना चाहिए था। गेंदबाजी तो कमाल की रही, लेकिन थोड़े से अगर बल्लेबाजी आप देखो बेटर, क्योंकि इस बार आईपीएल में क्या हुआ, टीम वही जीत रही है जिसकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी, क्योंकि रन बहुत बन रहे हैं। वहीं लेकिन पिछले सीजन शुरुआत के सीजन को छोड़ दें, बाद के मैच को तो गेंदबाजों ने मैच पकाया, गेंदबाजों ने मैच जीता है। बैट्समैन आपको एक मैच बना के दे सकते हैं, लेकिन मैच और टूर्नामेंट आपको गेंदबाज हमेशा जिताते हैं। आप अगर गौर डालें तो इनमें भी बैटिंग की कमी नहीं है। इनके राहुल तेवतिया से लेके इनमें भी है, राशिद खान तक बैटिंग करते हैं, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम चल भी रहे हैं तो मतलब वो लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास गेंदबाजी इनकी सबसे बड़ी समस्या है। जो मोहित की हम लोग तारीफ करते हैं, पूरा इंडियन क्रिकेट तारीफ करता हो, 4 ओवर में 73 रन देके जाते हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी होती है कि इनके पास एक कमजोर कड़ी रही है। शायद कुछ अगले साल सोचे, लेकिन इनके साथ है कि नीतीश रेड्डी हो गए, साथ में भूवी वापस अपने फॉर्म में आए हैं, तो ये हैदराबाद बहुत बैलेंस टीम लग रही है और अगले साल और बेहतरीन होके आएगी। हाँ, बैलेंस टीम तो नजर आ रही है हैदराबाद। और लेकिन अगर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विकेट में मदद हुई, थोड़ी बहुत स्पिनर्स को मदद हुई, तो जरूर मुश्किल करेंगे बिल्कुल के बॉलर्स, क्योंकि हैदराबाद हमेशा वहां रन बना रही है। आप देखो, हालांकि आज का जो विकेट होगा वो भी लगभग फ्लैट ही होगा, जैसा कि हमने स्टेडियम में देखा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत भी टर्न हुई तो राशिद खान और नूर अहमद आपको मुसीबत डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उधर से आप देखोगे भुवनेश्वर कुमार के अलावा कोई ऐसा बॉलर है नहीं जो इतना ज्यादा इफेक्टिव रहा हो पूरे टूर्नामेंट में। अगर एसआरएच 200, 260, 250 बना रही है तो 200 बनवा भी रही है। चलिए, आज फिर हैदराबाद की बिरयानी आप खाना पसंद करेंगे कि आप गुजरात के फाफड़ा ढोकला खाना पसंद करेंगे? आप कमेंट में बताएं आशीष भाई। हम तो दोनों खाना पसंद करेंगे, और मैच में क्या होगा आप भी बताएं। हम लोगों ने तो बता दिया सब कुछ क्या होने वाला है कैसे।